चलिए हेलो दोस्त, चलिए मैं लेके चलता हूँ गणित का एक्सरसाइज 1.3। कह रहा है सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या का प्यारे बच्चों डिफिनेशन होता है जो संख्या p/q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या है। क्या √5 एक परिमेय संख्या होता है? नहीं ना, तो इसलिए यह क्या है? अपरिमेय। इस अपरिमेय संख्या को परिमेय सिद्ध कर रहा है कि ये कह रहा है जो चीज है उसी को तुम सिद्ध करो। भैया तो √5 क्या है? अपरिमेय है। हम तो सुने हैं कि परिमेय संख्या तब होता है कि जिसका परिपूर्ण वर्गमूल हो। जैसे रूट अंदर मान लीजिए 4 है तो इसको आप लिख सकते हो √2 इंटू √2 इक्वल टू 2, तो उसको बट्टे में लिख सकते हो 1। तो परिपूर्ण वर्गमूल हो तो परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। परिमेय होगा, लेकिन ये √5 है तो ऑलरेडी ये ऑलरेडी परिमेय ही है, और परिमेय अपरिमेय को ही सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसे लिखेंगे सॉल्व, SOLV सॉल्व। लिखेंगे माना कि यानी लेट मी, माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चलिए प्यारे बच्चों लिख लिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या। ऐसे तो मान नहीं सकते हैं, लेकिन जब कह रहा है गणित का रूल तो ना चलना पड़ेगा भैया। जैसे कुहासा में चलते हैं, जब कुहासा में चलते हैं तनी दूर आगे चलते हैं, देखते हैं रास्ता कैसा हो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमको बढ़ने का काम करना है कि नहीं? तो लिखेंगे तथा √5 बराबर p/q, तथा मान लेते हैं तो लिखेंगे जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, और लिखेंगे p/q एक क्या है? एक स्वअभाज्य संख्या है। स्वअभाज्य संख्या है। स्वअभाज्य संख्या है। स्वअभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है? वैसी संख्या जिनका HCF केवल एक हो, ओनली फॉर एक हो, उसके अलावा कुछ और न हो, उसे स्वअभाज्य संख्या। चलिए ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ स्वअभाज्य संख्या का एक ही रूल है कि जिसकी संख्या HCF क्या हो? एक हो। चलिए भाई उभयनिष्ठ संख्या क्या हो? एक हो, दोनों में। चलिए तो मैं बात करता हूं इसको कैसे लिख सकता हूं। तो इसको देखिए यहां से दो तरीके से बढ़ सकते हो। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको क्रॉस गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा √5q बराबर p, है ना? यानी तो p बराबर 5 रूट अंदर 5 इंटू q। लिख सकते हो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग, SQUARING स्क्वायरिंग BOTH बोथ SID साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर। प्यारे बच्चों दोनों तरफ वर्क करोगे इसको लिख सकते हो p² बराबर रूट अंदर 5q का स्क्वायर, है कि नहीं? नहीं तो सीधा सीधी यही से कह सकते हो कि स्क्वायर से क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, तो p² क्या हो जाएगा? 5q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अब देखिए 5q है, यहाँ तक समझ गए। 5q p² बराबर 5q। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट यहीं से भी आप स्क्वायर लिख सकते हो दोनों तरफ वर्क करने पर, है कि नहीं? अब देखो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो इनको आप देखिए क्या p² 5q है। अब इसको क्या कर सकते हो तुम लोग, दिमाग लगाओ, है ना? तो इसके बाद आप कुछ संख्या को बनाइए जिससे कि ये क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, ये 5 है तो दूसरा संख्या भी ऑलरेडी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। कैसे? ऐसे 5 है और गुना यहाँ पर मान लीजिए क्या है? 4 है, और यहाँ पर भी क्या है? 5 है। ये 5 कट जाएगा, कितना बचा? 4 बचा। माना कि मान लीजिए यहाँ पर 5 है, गुना क्या है? q है, बटे कितना है? 5 है। ये 5 से 5 क्या हो जाएगा? विभाज्य है कि नहीं है? कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बचा क्या? और q बचा कि नहीं? q बचा। लिखेंगे p² बराबर 5q। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे की प्रोसेस बताते हैं।